Good morning, dear students. Today we will study voices. वॉइस की बात करें तो वॉइस आपने पहले भी सीखी है. आई थिंक यू हैव स्टडीड फ्रॉम मिडल सेक्शन. 7th क्लास के बाद वॉइसेस शुरू हो जाते हैं. एक्चुअल के अंदर तो क्या है कि इसको पहले से भी कई जगह शुरू करवा देते हैं. एक्चुअल के अंदर मिडल सेक्शन के अंदर वॉइसेस शुरू हो जाती हैं. तो आज हम वॉइसेस को स्टडी करेंगे. वॉइस जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा वॉइस, ये 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं. एक्चुअल के अंदर क्या है, कुछ एक सेंटेंसेस होते हैं, उनके अंदर वर्ब्स जो काम करती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, उनका बड़ा रोल होता है वॉइस के अंदर. जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनकी वॉइसेस बनाई जाती हैं. मीन्स एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करने की कुछ रूल्स हैं. अब क्या है कि कुछ एक जगह इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, उनकी भी तैयार कर देते हैं, लेकिन उनके रूल्स डिफरेंट हैं, फिक्स नहीं होते हैं. यहाँ हम ट्रांजिटिव वर्ब्स को चेंज करेंगे. तो यहाँ पर क्या है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये 2 टाइप्स हैं, और हम अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर किस प्रकार सेंटेंस को चेंज करेंगे उसके कुछ रूल्स हैं. तो यहाँ सबसे पहले बात करें तो इसके अंदर पहला रूल है, एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट is changed into object and object is changed into subject. अब यहाँ वॉइसेस की कुछ रूल्स हैं. नंबर 2 रूल है हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पर पैसिव वॉइस को बदलने के लिए नंबर 2 जो रूल है हेल्पिंग वर्ब का है. नंबर 3 है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं. नंबर 4 है बाय बिफोर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर हमारे पास एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए 4 रूल्स हैं. अब सेंटेंसेस हमारे कई प्रकार हैं. इससे पहले हम स्टडी करें सेंटेंस के टाइप्स. हमारे पास सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस की 5 टाइप्स हैं. नंबर 1 असर्टिव, नंबर 2 इंटरोगेटिव, नंबर 3 इम्पेरेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी एंड नंबर 5 ऑप्टेटिव. तो हम 2 टाइप के सेंटेंस हैं, उन्हीं को हम इन रूल्स के ज़रिए चेंज कर सकते हैं. हम सबसे पहले स्टडी करें पहले रूल को. सब्जेक्ट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट. कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंदर हमें फाइंड आउट करना होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है. उसके बाद ही हम सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं. केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ के लिए हमें जो प्रोनाउंस हैं उनकी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है. जो कि पहला प्रोनाउन का टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, उसको भी स्टडी करेंगे. नंबर 2 रूल है हेल्पिंग वर्ब, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है. नंबर 3 फॉर्म ऑफ वर्ब. हम पैसिव वॉइस जब भी चेंज करेंगे वर्ब की 3rd फॉर्म ही यूज़ करेंगे, और ये सबसे सिंपल
रूल है और हमेशा याद रहेगा ये। और नंबर 4 रूल है बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। जब हम पेश वॉइस के सेंटेंस के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उससे पहले बाय, लेकिन ये रूल टेम्पोररी है क्योंकि समटाइम्स वी डोंट यूज़ बाय बिफोर ऑब्जेक्ट्स। तो अभी बात करें इन रूल्स के अंदर, तो इन रूल्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रूल है रूल नंबर 2। पेश वॉइस को बदलने के लिए हमें रूल नंबर 2 की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इस चीज़ के लिए क्या है, नंबर 2 रूल। इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि किस प्रकार एक्टिव वॉइस के अंदर जो कंडीशन होती है वो पेश वॉइस के अंदर हमें डालनी पड़ेगी। जैसे एक्टिव वॉइस में कुछ कंडीशन देखते हैं तो उसको किस कंडीशन के अंदर चेंज करना होगा, हम चेंज कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स। इसके अंदर 2 तरह के प्रोसेस हैं, एक तो टेंसेस के ज़रिए और कुछ एक वर्ड्स हैं उनके ज़रिए। जैसे कि टेंसेस अगर किसी स्टूडेंट को आते हैं तो बहुत इजी है, टेंसेस नहीं भी आते हैं तो भी कुछ एक रूल्स हैं, उन रूल्स के ज़रिए हम सेंटेंस स्टडी कर सकते हैं, मीन्स पेश वॉइस बदल सकते हैं टेंस के आधार पर। इसके अंदर तो पहला पार्ट होगा मीन्स पहली कंडीशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसके साथ एस या ईएस लगा हुआ है, या नेगेटिव सेंटेंस हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, डू या डज है, के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, मीन्स हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे एच एम आर। हम यहाँ देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या इसके साथ एस लगा हुआ है, डू है या डज है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर आपको एक्टिव वॉइस के अंदर दिखाई देती है तो हम हेल्पिंग वर्ब एच एम आर यूज़ करेंगे। नंबर 2 रूल है वर्ब की सेकंड फॉर्म है या फिर डिड है सेंटेंस के अंदर, तो हम हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो सेकंड रूल है ये पास्ट टेंस इंडिकेट कर रहा है, ये पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर थर्ड जो रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी अगर नज़र आ रहा है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर कोई भी हो, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी और प्लस आईएनजी वाली फॉर्म होगी, तो हमें सेम हेल्पिंग वर्ब रखना है और प्लस में बीइंग यूज़ करना है। यहाँ थर्ड जो रूल है वो क्या कर रहा है, ये कंटिन्यूस सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब वही प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की रहेगी। जो एक्टिव वॉइस के अंदर है प्रेजेंट की तो उसकी प्रेजेंट हो जाएगी, पास्ट की है तो पास्ट की, फ्यूचर की तो फ्यूचर की। एक्चुअल के अंदर फ्यूचर वाला रूल अलग बनेगा। प्रेजेंट और पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को आगे रखना है और बीइंग प्लस कर देना है हेल्पिंग। हम ये सेकंड रूल यूज़ कर रहे हैं, मीन्स हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार यूज़ करना है। नंबर 4 जो पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का, हमारे पास हैज़, हैव, हैड
अगर ये हमारे पास हैं तो हमें क्या करना है, इनके साथ प्लस बीन करना है एक्टिव वॉइस के अंदर। स्टेप वाइज चलते जाएंगे। जैसे सेकंड रूल है इसके अंदर, तो सेकंड रूल के अंदर आप देखते हैं कि हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर हैज़ है, हैव है, हैड है, तो उसके बाद बीन प्लस कर देंगे, ये हेल्पिंग वर्ब कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद नंबर 5th पार्ट है इसका, यहाँ पर मॉडल्स। इस चीज़ के लिए क्या है कि मॉडल्स जो भी होंगे उसके अंदर शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑल द मॉडल्स। इन मॉडल्स को अगर सेंटेंस के अंदर देखते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर, तो हमें इन मॉडल्स के बाद बी प्लस कर देना है। तो ये सेकंड रूल को इंडिकेट कर रहे हैं। कहने वाला सेकंड रूल हमें कैसे लगाना है, मेन बात यही है कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस प्रकार यूज़ करनी है। ये इधर जो भी दिखाई दे रही हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये कंडीशंस हैं एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस लगा हुआ है, डू है, डज है या फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें इज, एम, आर एज हेल्पिंग वर्ब लिखना है पेशिव वॉइस के अंदर। वर्ब की सेकंड फॉर्म है या डिड है, तो हमें वॉज या फॉर यूज़ करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कहने वाला हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो भी होंगे उसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगी हुई है, तो उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग प्लस हो जाएगा। नंबर 4 हैज़, हैव, हैड, अगर सेंटेंस के अंदर कंडीशन है तो हमें उसके साथ बीइंग प्लस कर देना है। उसके बाद मॉडल्स जो आ रहे हैं सेंटेंस के अंदर, अगर कहीं मॉडल आ जाते हैं शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डिड, इनमें मॉडल्स में कोई भी कुछ भी आ जाता है तो मॉडल को यूज़ करेंगे हम और उसके साथ बी प्लस कर देंगे। ये सेकंड रूल यूज़ करने का मेथड है। अभी जो सारे रूल्स देख रहे हैं, हमें रूल नंबर फर्स्ट, सेकंड हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है तीसरे रूल में स्टेप वाइज। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो उससे पहले बाई यूज़ करेंगे। ठीक, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि बाई यूज़ करने के लिए रूल टेम्पररी है, समटाइम्स वी डोंट यूज एनी बाई बिफोर ऑब्जेक्ट, और हम एक्सरसाइज करेंगे उस दौरान हम आपको बता देंगे कि कब यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या है कि इन चारों रूल्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रूल है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है, इस रूल नंबर 2 को अच्छी प्रकार स्टडी करना है कि ये कंडीशंस हैं तो ये लागू होंगे, और इन्हीं के आधार पर हम पेशिव वॉइस को ईजिली चेंज कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं कोई भी, सबसे ज़रूरी ये है कि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद वर्ब का पता होना चाहिए। इन्हीं का रोल होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो फिर पेशिव वॉइस के अंदर परेशानी आ सकती है। इस चीज़ के लिए आपको पर्सनल प्रोनाउन का पता होना चाहिए, उसके सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये केस एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होंगे। जैसे एक हल्का सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ही टेक्स टी, यहाँ पर इसको भी ऐड कर देते हैं ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। अब यहाँ पर देखते हैं हम, हमारे पास ही है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जो एक्शन को करता है। एक्शन क्या हमारा, ये एक्शन, वर्ब जो होती है वही एक्शन होता है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर हम एक दूसरे को कन्वर्ट कर देंगे, इट विल बी कन्वर्टेड सब्जेक्ट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कन्वर्टेड। कहने का जब हम इसको चेंज करेंगे तो कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको चेंज करते हैं यहाँ पर टी, इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ पर डेली आप सोचेंगे कि लास्ट, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लास्ट वर्ड्स है उनको उठा के आगे रख देते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर डेली क्या है, एडवर्बियल एडजंक्ट एडवर्ब है यहाँ पर,
तो यहाँ पर ही टेक्स, तो वो लेता है, क्या लेता है, ठीक। तो दिस इज ऑब्जेक्ट, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, सब्जेक्ट में, टी। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, जैसे कि हमारा रोल ये है और फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस लगा हुआ है, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो होंगी इज, एम, आर, तीनों में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये सिंगुलर हो जाएगा, टी इज़। अब यहाँ पर तीसरा रूल हमारा क्या कहता है, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तो यहाँ पर टेक हमारी वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई टेक टेकन। अब यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा ही था, तो हिम, इसको कन्वर्ट कर देंगे ऑब्जेक्टिव केस में, ही का हिम हो जाएगा और ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय लगा देंगे, ये डेली यहाँ पर लास्ट में बच जाएगा। तो ये एक सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रोसेस है, इस प्रोसेस के ज़रिए हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। आप स्टेप वाइज चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार स्टेप, और आप इजीली चेंज कर सकते हैं इसको। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको ये रूल समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी समझ गए होंगे। आपके पास अगर कोई ग्रामर की बुक है, उसके अंदर आप एक्सरसाइज चेक कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सरसाइज करके दिखाएंगे। ओके, थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।